ठीक है, मैंने क्या करवाया था, अपना 3 फोल्डर को क्रिएट करवाया था। एडमिन नाम का फोल्डर था, ठीक है। एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर भाई हमारे पास यहाँ पर एडमिन का डैशबोर्ड अलग रखा हुआ है, फूटर अलग रखा हुआ है, साइड बार हमारे पास क्या है, अलग रखी हुई है। और उसकी जितनी भी CSS और इमेजेस वगैरह की फाइल्स वगैरह हैं वो हमारे पास हमारे एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर रखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने अपने यूजर की भी थीम क्या करी थी, इंप्लीमेंट करी थी, जहां पर हमारे पास डायरेक्टली क्या खुल रहा है, हमारा इंडेक्स पेज खुल रहा है, ठीक है। लेकिन इंडेक्स पेज के अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना, नेव .php के नाम से क्या बनी हुई है, एक फाइल बनी हुई है, जहां पर क्या रखी हुई है, बस हमारी नेव बार रखी हुई है। यानी कि हमारे पास जो आपको वेबसाइट दिख रही है ना भाई, इस वेबसाइट के अंदर जो टॉप वाला कंटेंट आ रहा है आपका हेडर, और आपके पास जो बिल्कुल बॉटम में कंटेंट आ रहा है यानी कि आपका फुटर, ये हमारे पास क्या है, हमारे पेज से बिल्कुल अलग रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें करा हुआ क्या है भाई, दोनों को हमने आपस में इंक्लूड करा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारी यूजर वाली थीम भी क्या हो जाती है, इंप्लीमेंट हो जाती है। अब आप ये देखें कि मैं डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पे जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर जा पा रहा हूं, ठीक है। अब क्यों जा पा रहा हूं, क्योंकि भाई अभी तक हम लोगों ने इसको कोई भी अथेंटिकेशन वाला प्रोसेस इसको नहीं बताया, ठीक है। तो अब करना यह है कि जब तक हमारा कोई भी यूजर हो, वो जब तक लॉगिन ना कर ले, वो ना डैशबोर्ड पे जा सके, ना वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सके, ठीक है। तो ये काम करवाने के लिए भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या करवाया था, अपना ऑथ नाम का एक क्या करवाया था, फोल्डर क्रिएट करवाया था, जहां पर हम लोगों ने अपना लॉगिन पेज बनाया हुआ था और अपना रजिस्टर पेज बनाया हुआ था, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि लॉगिन और रजिस्टर पेज के ऊपर हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। तो भाई काम को करवाने के लिए यहाँ पर जो है ना भाई, आपके पास क्या होता है, कोई ना कोई फॉर्म होना चाहिए, जहां से हम क्या करेंगे, अपने यूजर को पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अपनी डेटाबेस के अंदर लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे भाई वो डेटाबेस में है या नहीं है। तो मैं आपको क्या करवा देता हूँ, अपनी डेटाबेस को भी ओपन करवा के दिखाई देता हूँ भाई। हमारे पास यहाँ पर दिखेगा एक डेटाबेस मैंने क्या करी हुई है, बनाकर रखी हुई है। जेम बंद हो गया, मेरे पास बड़ा मसला चलता है, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, शॉपिंग कार्ट नाम था। शॉपिंग कार्ट नाम की जो हमारे पास डेटाबेस है, उसमें हमने क्या करवा था, अपना एक यूजर्स नाम का टेबल क्या करा था, क्रिएट करा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ कॉलम्स को भी क्या कर लिया था, डिफाइन कर लिया था। जैसे कि भाई हमारे पास आईडी क्या होती है, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। नेम, मेल, पासवर्ड, और हम लोगों ने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम रखवाया था जिसका नाम था रोल। अब इसके अंदर जो है ना भाई, हम लोगों ने अपनी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट करी हुई यूजर नाम की, यानी कि जब भी कोई बंदा यहाँ पर क्या करता है, अपना डेटा इंसर्ट करेगा, डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ होगा हमारे पास यहाँ पर, यूजर लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब ये काम तो खैर हम लोगों ने कर लिया, तो भाई एक काम ये करता हूँ कि मैं अगेन अपने वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई लॉगिन फॉर्म पड़ा हुआ, वहां पर नहीं पड़ा हुआ। तो मेरे ख्याल से कौन सा था हमारे पास, सॉफ्ट यूआई, नहीं, मल्टी शॉप का ना, देखते हैं भाई कोई हमारा लॉगिन पेज पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। कार्ड का पड़ा हुआ है, शॉपिंग कार्ड का पड़ा हुआ है, नहीं। कॉन्टैक्ट का यार नहीं, अच्छा नहीं लगेगा कॉन्टैक्ट का, देख लेते किसका है। नहीं यार, बहुत बुरा बना हुआ है, अच्छा नहीं है तो। वही काम ही करता हूँ कि डैशबोर्ड पे तो भाई लाजमी हमारे पास कोई ना कोई हमारा फॉर्म पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो हम उसी के अंदर जाएंगे डायरेक्टली, SRC बिल के अंदर जाएं आप लोग, ठीक है। बिल के अंदर आपको क्या मिल जाता है, आपके पेजेस मिल जाते हैं, और पेजेस के अंदर भाई यहाँ पर देखिएगा साइन इन साइन अप, देखे मेरे पास क्या है, दोनों के दोनों पेज यहाँ पर बने हुए रखे हुए हैं, ठीक है। ये आ गया भाई हमारे पास हमारा कौन सा वाला पेज, साइन अप करने वाला, यानी कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना काम को रजिस्टर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो भाई इसी को हमने क्या करना है, यूज करना है। तो यूज करने के लिए आप एक काम ये करो कि कंट्रोल U कर दो, ठीक है। कंट्रोल U करने के बाद भाई आपके पास यहाँ पर जितना भी लाइन ऑफ कोड होगा यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, कंट्रोल कंट्रोल से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है, और ऑथ के फोल्डर में आप जाएं, register.php के नाम से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपका एक पेज मिल जाएगा, ठीक है। आपने करना है क्या है, यहाँ पर आगे इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। अब जब ये काम हो जाए तो भाई आप एक काम ये करो, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाओ, और अपना रजिस्टर वाले पेज को क्या कर लिएगा आप लोग, रिलोड कर दिएगा, ठीक है। अब रिलोड करने के बाद भाई यहाँ पर देखें हमारे पास हमारा पेज तो आ गया, लेकिन इसकी HTML और CSS की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रही हैं। वजह क्या है, वो रखा हुआ है कहाँ पर, हमारे पास हमारे एडमिन फोल्डर के अंदर, और हम उसको एक्सेस कहाँ पर करवा रहे हैं, हमारे लॉगिन पेज से करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसका भाई तरीका यही है कि आप एक काम ही करें, यहाँ से जो ना अपने एसेट्स को कॉपी कर लेना, ठीक है। एक तरीका तो मेरे पास ये है, ठीक है, बाकी एक तरीका मैं आपको और बता दूंगा। फिलहाल आप एक काम ही करो, यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर लोगे, इस वाले फोल्डर को कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब आप एक काम में ये करना है कि भाई आप उसको रिफ्रेश कर लेगा। अभी भी हमारे पास फाइल्स नहीं आ रही है, उसकी वजह, ये जो इसका फोल्डर है बाहर होता है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा इन्होंने क्या करा हुआ है, ये डॉट डॉट लगाया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से इस वजह से नहीं आ रहा हमारे पास ये, ठीक है। ये डॉट डॉट वगैरह हटा दिएगा इसके। और इसकी जो CSS का काम है उसके अंदर भी भाई हमारे पास कुछ इसी तरीके का काम करा हुआ है इन्होंने।
फोल्डर के बाहर निकले हैं वो लोग पहले अपने। ठीक है, हम अपने फोल्डर के अंदर हैं। अभी चेक करते हैं, उसको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारा ये पेज बनकर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज है। अब इस रजिस्ट्रेशन वाले पेज के अंदर भाई देखें, यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, ये डैशबोर्ड, प्रोफाइल, साइन अप, साइन इन। ठीक है, आप एक काम ही करिएगा, ये प्रोफाइल और ये डैशबोर्ड वगैरह को हटा दें। बस साइन अप और साइन इन का यहाँ पे क्या लगा देगा, आप लोग अपना बटन वगैरह लगा कर रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे, वहां से रिमूव करवा लेंगे अगर आपको जरूरत हो तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास एक एल आई ये आ रही है, और एक एल आई मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, तो दोनों की दोनों एल आई को आप क्या करते हैं, यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आगे उसको खत्म करते हैं। ठीक है भाई, अब अगर मैं अपने ब्राउजर पे क्या करूँ, उसको रिफ्रेश करूँ, तो बस मेरे को यहाँ पर हमारा ये साइन अप और साइन इन का पेज क्या है देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई मेरे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये तीनों की तीनों फील्ड क्या है भाई, हमारे पास बनी हुई रखी हुई है। ठीक है, और ये जब हम क्या करते हैं, इसको साइन अप पे क्लिक करेंगे ना भाई, तो ये डेटा भाई हमारे पास यहाँ पे देखें, नेम, मेल और पासवर्ड नाम भी क्या होगा, कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का भाई आप लोग को सबको काम आता है, तो वो बताने की तो खैर जरूरत नहीं है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, पता है सबको क्या करूंगा मैं। पहले आप एक काम ये करें कि अपने फॉर्म के अंदर आप चले जाएं। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर भाई आप जहां पर जाएंगे, तो हमारे को यहाँ पर फॉर्म नाम का क्या मिल जाता है, हमारा एक टैग मिल जाता है। कहाँ है वो टैग, कहाँ है टैग, कंट्रोल F ले करें भाई, FORM, फॉर्म। ठीक है, ये आ गया भाई हमारे पास हमारा फॉर्म नाम का टैग। ठीक है, अब इस फॉर्म नाम के टैग के अंदर भाई आपको ये बात मालूम है कि भाई हमारे पास यहाँ पर जब भी टैग ओपन होता है, तो भाई इसके अंदर हमारे पास कुछ एक्शन भी परफॉर्म होते हैं, ऐसा ही है ना भाई। वरना भाई क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या कर दो, हमारा मेथड क्या करवा दो, पोस्ट करवा दो। ठीक है, और इसका जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन को आप क्या कर देंगे, फिलहाल के लिए हैश लगा देंगे। ठीक है भाई, अभी मैं इसको कहीं और लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब हम जितना भी काम करेंगे वो इसी पेज के अंदर रहते हुए करेंगे। ठीक है, अलग से मैं कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं बनाऊंगा। अब आपने करना क्या है कि आपके पास यहाँ पर देखिएगा एक इनपुट बना हुआ है। ठीक है, इनपुट टाइप नेम है आपके पास, इनपुट टाइप आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों ने किसी भी तरीके का एट्रीब्यूट पास नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो एक काम ही कर लेता हूँ कि भाई अपने टाइप के बाद हम क्या कर लेंगे, अपना एक नेम नाम का एट्रीब्यूट लिख देंगे, क्योंकि भाई इसी नेम की वजह से हम क्या करते हैं, अपना डेटा पीएचपी के अंदर रिसीव करते हैं। ऐसा ही है या नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे जो इनपुट बना हुआ है किसके लिए बना हुआ है भाई, हमारे पास नेम के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड हमारा इनपुट बना हुआ है, कहाँ है वो इनपुट हमारा, थोड़ा सा आप क्या करिएगा, इसको स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, सेकंड इनपुट भाई हमारे पास क्या है, ये बना हुआ। ठीक है, इसकी टाइप क्या रखी हुई है, हमारे पास ईमेल रखी हुई है। आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आके उसको एक नेम प्रोवाइड कर दो, किस नाम से, मेल नाम का। ठीक है, मेल, ईमेल, यूजर ईमेल, आप जो रखना चाहे रखवा लें। इसी तरीके से आप क्या करो, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपका इनपुट टाइप पासवर्ड। आपने क्या करना है, इसको भी एक नेम प्रोवाइड करना है, हम इसका नाम क्या रखवा लेंगे, पासवर्ड, या फिर पास आप जो रखना चाहें। ठीक है, आप उसको रखवा लो। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर जो है ना भाई हमारे पास एक मसला आएगा। अच्छा, ये चेक बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, इसको खैर रहने दे देंगे, चेक बॉक्स को, इसका काम नहीं है हमारा। इनपुट टाइप बटन नहीं होना चाहिए हमारे पास, बटन का क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एक टैग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारा बटन बना हुआ है। ठीक है, और उसकी टाइप क्या रखी इन लोगों ने, बटन रखी हुई है। आप क्या कर दो, इसकी टाइप को यहाँ से रिमूव करो और क्या रख दोगे, सब, सबमिट रखवा दिएगा। ठीक है, एक बार अपने फोन को रिफ्रेश कर लें, कोई एरर नहीं आना चाहिए। अब करना क्या है, तो भाई देखो मैं क्या करूंगा, अपना यहाँ पर नाम डाल दूंगा। ठीक है, नाम डालने के बाद मैं अपनी ईमेल डालूंगा। ईमेल के बाद हम क्या कर लेंगे, अपना पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, और जब साइन अप पे क्लिक करेंगे ना भाई, तो ये जो डेटा है वो कहाँ पे जाना चाहिए, हमारे डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई डेटाबेस में तो हमारे पास वो बाद में जाएगा, पहले आप एक काम ये करो कि आपका ये जितना भी फॉर्म का काम है ना भाई, आप लोगों ने उसके अंदर अपना नेम नाम के एट्रीब्यूट को सेव कर दिया ना भाई। अब आप क्या करो, नीचे आ जाओ बिल्कुल बॉटम में। ठीक है, जहां पर हमारे पास हमारी बॉडी का क्या हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा। ठीक है, अब की दफा हम क्या करते हैं, यहां पर आके अपना पीएचपी का कोड ओपन करेंगे। ठीक है, और इस पीएचपी के कोड के अंदर आप यहां पे क्या कर लो, अपने इनपुट के नेम को रिसीव करने के लिए क्या कर लो, वेरिएबल को क्रिएट कर लो। ठीक है, कि हमारे पास किस नाम से बन जाएगा, वेरिएबल नेम नाम का बन जाएगा। इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास डेटा कहां से आएगा भाई, हमारे पास डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट नाम का क्या है, हमारे पास हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर से आपको क्या मिलेगा, आपको एक एसोसिएटिव एरे के अंदर से क्या मिलेगा, एक इनपुट का नेम मिलेगा। ये वही इनपुट का नेम है जो कि हम लोगों ने अपने इनपुट टाइप टेक्स्ट को दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर टर्मिनेटर और 3 दफा हम क्या करवा लेंगे, इसको निकलवा लेंगे। और यहाँ पर अगली चीज क्या हो जाएगी, हमारे पास इनपुट टाइप मेल। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास हमारा पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, PASSWORD, पासवर्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है।
ठीक है भाई। अब मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा, देखिएगा भाई, मैं क्या करता हूँ, अगर अपने पेज पे आता हूँ, हम क्या करते हैं यहाँ से अपने हैश को डालिएगा, ठीक है, इंटर करेंगे। इंटर करने के साथ यहाँ पर देखा भाई, वो आपको क्या दे देता है, इस तरीके से एक एरर दे देता है कि अनडिफाइंड एरे की नेम, अनडिफाइंड एरे की मेल, अनडिफाइंड एरे की पासवर्ड। अब ये क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई अभी तक इसके अंदर हम लोगों ने फॉर्म को सबमिट नहीं करा। अगर मैं फॉर्म को सबमिट कर दूंगा ना, तब हमारे पास से क्या हो जाएगा, ये एरर रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिएगा, मैंने क्या करा, अपना नाम डाल दिया, अपनी ईमेल डाल दी, अपना मैंने पासवर्ड डाल दिया, और सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने क्लिक करा, तो वो देखिए हमारे पास जो एरर्स आ रहे थे वो क्या हो चुके हैं, हमारे पास से रिजोल्व हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना फॉर्म सबमिट ना करूं और डायरेक्टली चेक करूं, तो अगेन आपके पास क्या देंगे, यहां पर वही वाले एरर आपको देखने को मिलते हैं कि भाई आप जो मेरे को ये बता रहे हो ना, अनडिफाइंड नेम, अनडिफाइंड की, ये अभी तक बनी भी नहीं है। अब सारी की सारी वजह ये है क्योंकि भाई ये कब आएंगे हमारे पास, जब फॉर्म सबमिट होगा। अब यहां पर आके भाई हम जो है ना इस तरीके से काम नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास यहां पर एक इस सेट नाम से क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक काम ये करो कि यहां पर आके आपने क्या करना है, कंट्रोल एक्सेस को कट करो। ठीक है, अब आप यहां पे क्या बोल दोगे, इफ चेक करो। ठीक है, चेक क्या कर दो भाई, हमारे पास एक होता है इस सेट नाम का। ठीक है, इस सेट नाम का क्या होता है, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। गुलाम हुसैन, ऐसे ही होता है कुछ। अब इस सेट क्या करता है भाई, ये क्या करता है, चेक करता है कि भाई हमारे पास जो सेट मतलब क्या होता है, हो चुका है, कोई काम हो चुका है। क्या काम हो चुका है, हमारे पास क्या है, हमारा डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट। ठीक है, क्या हमारे पास मेथड है, उस मेथड के अंदर भाई हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्म। रजिस्टर। ठीक है ना भाई, यानी कि भाई अगर, बताता हूं मैं इसको, जरा मैं लिखने दे मेरे को। भाई यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, सेट हो जाता है हमारा रजिस्टर का बटन है ये। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ ना भाई, ये हमारे पास क्या है, एक बटन है। ठीक है, जिसको अभी तक हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करा हुआ है। तो जल्दी से आप क्या करो, जरा ऊपर आ जाओ, और आप लोगों ने जो साइन अप का एक बटन क्रिएट करा हुआ है ना भाई, उसके पास आप चले जाओ। आ गया, ये आ गया हमारे पास क्या, हमारा साइन अप का बटन। ठीक है भाई, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने इनपुट को क्या करा हुआ है, नाम दिया हुआ है ना भाई, इसी तरीके से आप क्या करो, अपने एक बटन को भी नाम क्या दे दोगे आप लोग, रजिस्टर। ठीक है, REGISTER, यानी कि जब तक मेरे पास हमारे इस रजिस्टर वाले बटन के ऊपर मेथड क्या नहीं हो जाए, पोस्ट ना हो जाए। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, रजिस्टर का बटन पोस्ट हो जाता है, तो भाई बटन क्या हो जाएगा हमारे पास, इस सेट हो जाएगा, यानी कि वो क्लिक हो चुका होगा। अगर ऐसा हो जाए, फिर आपने क्या करना है, इस वाले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं कि भाई अपने में पेज पे आऊंगा, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास वो जो पहले एरर देखने को मिल रहे थे, अब की दफा वो देखने को नहीं मिलते। वजह क्या है, वो तभी आएंगे जब मैं अपने बटन पे क्लिक कर दूंगा। जब बटन पे क्लिक होगा, तो भाई हमारा बटन क्या हो जाएगा, पोस्ट होगा। और पोस्ट होने के बाद इस सेट क्या करेगा, उसको चेक करेगा भाई उस पे पोस्ट मेथड चल चुका है या नहीं चल चुका। अगर वो चल जाएगा, फिर क्या होगा भाई, हमारे पास ये वाले वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये हमारे पास ये वाले वेरिएबल डिक्लेयर हो जाते हैं, तो आप लोगों ने अगला काम क्या करना होता है, आपकी डेटाबेस का आपको कनेक्शन चाहिए होगा। ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल। तो भाई एक काम ये कर लो ना, कि आप यहाँ पर क्या कर लेगा, अपना एक कनेक्शन नाम की फाइल को क्या कर लें, क्रिएट कर लें। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी मैंने, किस नाम से, कॉन.php के नाम से। ठीक है, अब कॉन.php के अंदर आप क्या करेंगे, अपना सबसे पहले पीएचपी का कोड ओपन कर लो। ठीक है, यहां पर भाई आपको क्या चाहिए होगा, आपका डॉलर यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम हमेशा क्या होता है भाई, हमारे पास रूट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगली चीज क्या है भाई, हमारे पास हमारा होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम क्या होता है हमारे पास, हमारा लोकल होस्ट होता है। ठीक है, HOST होस्ट। इसके अलावा भाई अगली चीज क्या है हमारे पास, हमारा पासवर्ड होता है। ठीक है, और पासवर्ड क्या होता है हमारे पास, हमारा नल होता है, यानी कि ब्लैंक होता है। और डेटाबेस, यानी कि भाई हमारी डीबी। तो भाई डेटाबेस हम लोग कौन सी वाली यूज कर रहे हैं, शॉपिंग कार्ट वाली। ठीक है, ये वही डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारा टेबल यहाँ पर बना हुआ रखा हुआ है। ठीक है, इस वाली डेटाबेस की बात हो रही है, इसका नाम चेक कर लें, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, शॉपिंग कार्ट। ठीक है, ये क्या होगा भाई, हमारे पास हमारी चीजें की यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गई है। अब मुझे क्या करना होता है, माई SQLi अंडर स्कोर कनेक्ट नाम का क्या होता है हमारे पास, हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, आपके सर्वर को आपके प्रोजेक्ट के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो भाई काम करवाने के लिए हम क्या बोल देंगे, सबसे पहले क्या मांग रहा है वो हमारे से, हमारा होस्ट नेम। तो भाई होस्ट नेम हम लोगों ने बनाकर नहीं रखा हुआ, बिल्कुल रखा हुआ है, कोमा। अगली चीज क्या मांगता है हमारे से, हमारा यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बता दिया, डॉलर। अगली चीज क्या है भाई, हमारे पास हमारा पासवर्ड। और लास्ट में क्या मांगता है वो हमारे से, हमारा डेटाबेस, यानी कि भाई हमारा डीबी। अगर हमारे पास हमारा
डेटाबेस क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है तो सही है। वरना भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक और नाम का क्या होता है, फंक्शन होता है डाई नाम से, ठीक है। ये क्या काम करेगा, अगर हमारे पास हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा तो उस सूरत में भाई हमारे पास क्या चल जाएगा, हमारा डाई नाम का फंक्शन चल जाएगा। डाई का फंक्शन करता क्या है, इस वाले कोड के अंदर अगर एरर आ जाएगा ना भाई, नीचे का जितना भी लाइन ऑफ कोड आएगा उसको वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और उसकी जगह पर हमारे पास क्या देगा, एक मैसेज शो हो जाएगा, नो डेटाबेस कनेक्टेड का। ठीक है, अगर हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा तो भाई हमारे पास क्या आएगा, ये वाला एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और जो भी भाई हमारे पास हमारा डेटाबेस का कनेक्शन, हम क्या कर लेंगे उसको अपने डॉलर कौन नाम के वेरिएबल के अंदर उसको हम क्या करवा लेंगे, रखवा लेंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि यहां पर हम रजिस्टर वाले पेज पे आ जाएंगे और अपने कनेक्शन को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। कहां पर, टर्मिनेट। अच्छा हाँ, भाई यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देगा वरना आपके पास जो है ना वो मसला खड़ा कर देगा। ठीक है, इंक्लूड कर दें, किसको इंक्लूड कर दें भाई, हमारे पास एक फाइल बनी हुई है कॉन डॉट पीएचपी के नाम से, ठीक है। अब जब हमारे पास ये फाइल यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी तो भाई इसके अंदर से हमारे पास हमारा जो ये वेरिएबल बना हुआ है ना कॉन नाम का, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास हमारे इस वाले पेज के ऊपर आ जाएगा। अब जब ये काम हो जाए फिर आपने करना क्या है, डॉलर क्यूरी आपने लिखनी होती है, ठीक है ना। तो डेटा को इंसर्ट करना है हमने, क्यूरी बता दें जरा जल्दी से, इंसर्ट इनटू, क्या नाम है हमारे पास टेबल का, यूजर्स, ठीक है ना, इंसर्ट इनटू यूजर्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे भाई हमारे पास हमारे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। एक कॉलम का नाम क्या है, नेम है, एक का नाम क्या है, मेल है, कोमा, और एक का नाम क्या है हमारे पास, पासवर्ड है। रोल को नहीं बताना, रोल अपने आप क्या होगा हमारे पास जनरेट होगा, और जो बंदा रजिस्टर करेगा बाय डिफॉल्ट वो कौन होगा, हमारा यूजर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ देंगे हमारे पास, उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो भाई जल्दी से आप मुझे जरा वैल्यूज बता दें, वैल्यूज कहां से रिसीव होंगे हमारे को, डॉलर नेम नाम के वेरिएबल में से क्या आ रही है हमारे पास, हमारा नेम आ रहा है, कोमा, अगली चीज क्या है हमारे पास, डॉलर मेल, ठीक है, कोमा, अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारा डॉलर पास नाम का वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा भाई, हमारे पास हमारी क्यूरी को लिखकर दे दिया इसने। अब क्यूरी को हमें क्या करना है, रन करवाना है, ठीक है। तो भाई रन करवाने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या होगा, डॉलर रिजल्ट आपके पास बनेगा ना बाद में, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, रिजल्ट। अब पासवर्ड है, पासवर्ड है, एरर आएगा। अच्छा, इनपुट का नाम हमने पास रखा हुआ है, ठीक है। पासवर्ड नाम का हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्या होता है हमारे पास, क्यूरी होता है, ठीक है। अब दो चीजें मांगता है, सबसे पहले हमारे पास क्या मांगेगा, हमारा कनेक्शन किस नाम से वेरिएबल में पड़ा हुआ है, कौन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, कोमा। अगली चीज क्या है हमारे पास, हमारी क्यूरी, तो डॉलर क्यूरी नाम के वेरिएबल में हमने क्या करवाया हुआ है, अपनी क्यूरी को लिखवाया हुआ है। अगर हमारे पास हमारा डेटा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, तो भाई हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, रिजल्ट 0 और 1 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए फिर आपने क्या करना है, इफ अगेन चेक करें। अब ये देखिएगा इफ के अंदर एक और क्या कर दिया है मैंने, अपना इफ ओपन कर दिया है, इस तरीके का इफ को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन चेक करें, डॉलर जो भी हमारे पास हमारा रिजल्ट नाम का वेरिएबल है अगर वो ट्रू हो जाता है तो आप क्या कर दो भाई, हमारे पास हमारा क्या होता है, एक हेडर नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। ये हेडर नाम का फंक्शन भाई देखिए पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है, पहले हम लोगों ने विंडो डॉट लोकेशन को यूज करा था, अब की दफा हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हेडर नाम के फंक्शन के अंदर जो है ना वो आपसे क्या मांगेगा, आपकी लोकेशन मांगेगा, ठीक है। आप क्या कर दो, हमारी लोकेशन बता दो कि भाई जब हमारे पास हमारा फॉर्म क्या हो जाए, सबमिट हो जाए, तो आपने कौन सी लोकेशन के ऊपर जाना है, ठीक है। तो भाई मुझे जरा बता दे कहां पर जाना है हमारे को, लॉगिन होने के बाद, रजिस्टर होने के बाद होता है। लॉगिन नहीं ना, लॉगिन तो करना है ना भाई, लॉगिन डॉट पीएचपी के ऊपर हम क्या हो जाए, लोकेशन हमारी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। अब एक दफा चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर ये काम हो जाए तो सही है, नहीं हो तो भाई हमारे पास क्या चला दो, एल्स। और एल्स के अंदर भाई हमारे पास क्या होगा, यही वाला हम क्या करते हैं, कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहां पर लाके हम क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर लेंगे। और लॉगिन की जगह पर क्या शो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगेन रजिस्टर डॉट पीएचपी वाला पेज ओपन हो जाएगा अगर डेटा इंसर्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, अब एक दफा क्या करते हैं, अपने ब्राउजर के ऊपर आते हैं, ठीक है। आप अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लें, यहाँ पर अभी भी मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब आप एक काम ये करें कि अपने इस वाले फॉर्म पे आ जाएं, इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं क्योंकि इसमें हमने काफी सारी वर्किंग करी है अभी। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपके पास आपकी ईमेल आ जाएगी, आपके पास आपका पासवर्ड आने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करा, ठीक है। क्लिक होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा मैसेज आ जाता है, ठीक है। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास डेटाबेस में डेटा गया या नहीं गया, गया है ना भाई, क्यों नहीं गया, तो लोकेशन चेंज होगी, वो भी बनाएंगे।
भाई लोकेशन चेंज नहीं हुई, इसको देख लेते हैं हम क्या मसला है, ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ पर ये देखें भाई, हमारे पास क्या हो गया, हमारा डेटा क्या हो चुका है, हमारे डेटाबेस के अंदर जा चुका है, ठीक है। हमारे पास जो आईडी है वो क्या है, हमारे पास वन आ रही है। हमारे पास जो नेम है वो इब्राहिम का, वही जो मैंने लिखा था, ठीक है। हमारे पास मेल वही आ गई, पासवर्ड सेम आ गया हमारे पास। और जबकि हमारा जो रोल था, जो कि मैंने बताया ही नहीं था, वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट यूजर। टेबल बनाते वक्त हम लोगों ने इसको सेट करा हुआ था, ठीक है। अब ये काम हो गया हमारा। ये जो लोकेशन वाला मसला है भाई, इसको मैं एक दफा देख लेता हूँ क्या है, क्यों आया तो ऐसा। आपने एक्सेप्ट डाला, एक्सेप्ट में हैश डाला, यार एक्शन में तो हमें हैश ही रखना है ना। तो हैश क्यों करवा? हम्म। अगर हम एक्शन को खाली कर देना, शायद काम हो जाएगा हमारा। है तो इसकी कोडिंग इसने बना कर रखी हुई है, कहाँ है भाई, दिख रहा है किसी को? आया था नीचे, ये आ गया। भाई ये एक्शन में हमने हैश पास करा हुआ है, ठीक है। एक काम ही करो कि एक्शन को आप खाली छोड़ो फिलहाल, और इसको हम अगेन रीचेक करते हैं भाई, हमारे पास वो लोकेशन उसकी चेंज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, अपना एक और यूजर हम क्या करते हैं, यहाँ से रजिस्टर करवा दें, ठीक है। शादिब सईद, उसकी ईमेल आ गई हमारे पास, उसका हमारे पास क्या आ गया है, पासवर्ड आ गया, ठीक है। साइन अप पे हमने क्लिक करना है। नहीं, उसकी लोकेशन चेंज नहीं हो पा रही है। नहीं, उसका मसला ये कि भाई उसको जो ना ये लोकेशन मिल नहीं रही है, ठीक है। वजह क्या है, ये डायरेक्टली तो रखा हुआ नहीं है, ऐसा ही है ना। ये ऑथ नाम का फोल्डर है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है हमारे पास, हमारा लॉगिन डॉट पीएचपी का पेज रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमारा ऑथ नाम का फोल्डर है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है हमारे पास, हमारा रजिस्टर डॉट पीएचपी वाला पेज रखा हुआ है, ठीक है। ये मुझे वजह लग रही है, इसको एक दफा मैं चेक कर लेता हूँ भाई, यही होनी चाहिए इसकी वजह। चलें, एक और यूजर क्या करते हैं, यहाँ से आके लॉगिन करेंगे, ठीक है। नहीं, तो इसको भाई देखते हैं बाद में, इतना टाइम नहीं करना है हमारे को इसके अंदर, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट होया जा रहा है, ठीक है। बस वो हेडर का मसला है, ठीक है, उसको बाद में देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ तक भाई देखिए थोड़ा सा नया काम हुआ है। कोई मसला कुछ पूछना है तो किसी ने पूछ लें, क्योंकि ये जो इस सेट है, डाई का जो फंक्शन है, ये हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। डाई ऐसे से डाई करके दिखाया ना, हम्म। हम करवा के दिखाए। यहाँ पर आ जाए हम लोग, ठीक है। और यहाँ से जो ना मैं अपना कोई नाम क्या कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ, ठीक है। और गलत करने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने इसी पेज को ओपन करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो कौन का हमारे पास क्या आ जाएगा, पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास वो डाई फंक्शन जो है ना, कुछ इस तरीके से क्या करेगा, हमारे को हमारा एरर दे देगा। वरना पहले हमारे पास ये वाला एरर आता था, ठीक है। अब वो हमारे को हमारा वार्निंग का भी क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। और जब ये एरर आ जाएगा तो भाई इसके नीचे हमारे पास जितना भी काम होगा वो हमारे पास जो है ना शो नहीं होगा, ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसको पता नहीं क्या वजह है। अननोन होस्ट नेम। फिर डाई जो है ये उसके साथ में नहीं रहता, नहीं यार, इसके साथ नहीं लगता, ये डायरेक्ट लगाते हैं इसको। कनेक्शन खैर, नहीं। देखते हैं इसको बाद में। फिलहाल यहाँ पर बताएं भाई, देखें जो इस सेट है ये क्लियर हो गया सबको तो सर ये रजिस्टर जो कोड आया ये सर सर ये है। टीम वाले उससे है। रजिस्टर में जो कोड आया है वो हम लोगों ने यहाँ पर बना कर दिया उसको। नहीं ये ऊपर ये वाला जो सर। कोड है ना, ये मैंने अपने इम्प्लीमेंट करा है हमारी डैशबोर्ड की थीम के अंदर से, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे हमें करना क्या है, अपना यूजर तो हम लोगों ने क्या करवा लिया है, रजिस्टर करवा लिया है, ठीक है। अब रजिस्टर करवाने के बाद अगला काम क्या करना है हमारे को, लॉगिन करना है, ऐसा है। कर ले लॉगिन इसको, या फिर आप लोग की काम करके दे रहे पहले मेरे को। तो ये काम करके देती है, आज पढ़ाएंगे ना। हाँ हाँ, ये करके दे रहा है आप लोग मेरे को। कंप्लीट हो रहा है। चलो, करके दे मेरे को। बहुत इजी नहीं है, 20 मिनट